जी नाज़रीन, अब इस वक्त जैसे कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे जो सहाफ़ी बरदरी है वो सरापा एहतजाज है फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन आए हुए हैं उनमें हमारे साथ यहाँ पर हानिया जो इस वक्त डॉक्टर आमर लियाकत साहब की जो थर्ड वाइफ का होने का दावा है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि वक्त को गनीमत जानते हुए हम इनसे भी बात कर लें कि एक तो ये आप सबसे पहले बताएं कि जो है वो आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मेरा यहाँ पे आने का मकसद अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना था। उनके दुख में जो फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती हो रही है उनके दुख में बराबर के शरीक होने के लिए आई थी। और जैसे कि आमर लियाकत हुसैन से मेरे चल रहे हैं इख्तलाफात चल रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे मुनाज़र को फ़ोन करके बोल दिया कि हानिया को माइक ना देना। क्या बोला उन्होंने? हानिया को माइक मत देना। अच्छा, हानिया को माइक मत देना। अच्छा, मुझे ये बताएंगे चलिए हम फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त यहाँ पर जमा है, हम थोड़ा सा मौजूद के बाद मौजू के लिए यहाँ मुझे ये बताएंगे डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपने शायद 1-2 दिन पहले एक इंटरव्यू चलाया कि मैं इसके बाद जो है वो लाइव कवरेज नहीं वो मैं आपको बताती हूँ जी। मेरी फैमिली को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही है। मेरे भनोई ने घर आकर मेरे पाँव पकड़ कर, वो मेरी बहन खड़ी है, उसे हमारे घर छोड़ गया और इससे प्लीज़ यहाँ पर नहीं आप आ पाए। वो कह रहा है कि मैं इसे तब तक नहीं लेकर जाऊँगा जब तक तुम अपना मुँह बंद नहीं करो, वरना मैं इसे छोड़ दूँगा। अच्छा, ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपके हस्बैंड प्लीज़ इधर आ जाए, कैमरे के सामने आ जाए। आपके हस्बैंड जो हैं वो आप समझते हैं कि सिर्फ इस वजह से आपको उन्होंने घर से इसलिए छोड़ के गए, इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है। इसकी एक्टिंग की वजह से, मोडलिंग की वजह से मेरे हस्बैंड और ये आमिर लियाकत हुसैन की वजह से और आमर भाई की वजह से, क्योंकि आमर भाई ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे लेके जाएंगे ईद के बाद, बट वो नहीं आए। आप इसका आपके पास जो वो कहते हैं वो मानने से तैयार नहीं है कि हमारी वाइफ ही नहीं है, ये बताएंगे आप क्या कोई एविडेंस आपके पास? कोई मैंने बहुत सारे प्रूफ वॉइस मैसेज उनके ऐसे से लिखी है ना कि पूरी दुनिया उन पर रक्ष कर रही है। नहीं, आपके पास निकाहनामा तो होगा? निकाहनामा तो निकाह की वीडियो थी तो वो उन्होंने मारपीट के ये निशान आप देख सकते हैं, लेंस जो मैंने कटी हुई है कैमरास में दिखा सकते हैं, ये निशान जो मुझे मारा पीटा गया, ये दिखाएं आप। अच्छा, ये बिल्कुल निशान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपकी वेंस हैं, ये वेंस जो कटी हुई हैं, इसकी मैंने 5 टाइम्स सेट करना, ये देखिए ये मुझे उसने कहा। और मेरा उसके ड्राइवर ने मेरा मोबाइल, मैंने जब यहाँ पर छुपाया, आपको पता है लड़कियाँ एक पर्सन जगह मोबाइल छुपा लेती, उसने मेरे कपड़े फाड़ कर मेरा मोबाइल निकाला और मेरा रेप करने की कोशिश की। नहीं, तो जब आपने वीडियो बनाई थी निकाह के लिए तो उसमें वो वीडियो आपके पास है? वो वीडियो मेरे पास नहीं, वो मोबाइल छीन के लिए। जब मैंने पहली पिक्चर अपलोड की ना, जब मैंने लिखा कि मेरी शादी हो चुकी है तो उसने फ़ोन से अपने घर भेजा, उसने मुझे कहा डिलीट करो, उसने पहले से फ़ोन किया तो आपके सामने मैंने क्या बोला, मैं डिलीट नहीं करूँगी, तो उन्होंने क्या कहा ये ज़रा आपके नहीं। जी जी, इसने सुसाइड करने की बहुत दफ़ा कोशिश की है, बट जब इसने सुसाइड की, घर वाले हम सारे इसे निराश थे। इसने 1 साल तक ये राज घर वालों से छुपा के रखा है। अच्छा, मुझे आप जब इनका निकाह हुआ था आप कहाँ थी उस वक्त? मैं कराची में थी। आप कराची में? मेरे हस्बैंड के साथ कराची में थी, बट ये मुझे नहीं पता था कि इसने निकाह किया हुआ है। इसने अपने घर वालों से ये बात छुपाई हुई थी। अच्छा, आपने इंडिविजुअल हैसियत के अंदर निकाह मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी सिर्फ छोटी बहन को बताया, उससे मैंने चॉकलेट दे के पैसे दे के उसका मुँह बंद करा दिया। और मैं हीरा के साथ थी, इधर आओ हीरा, और मैं इससे कहती थी कि मैं जो है शूट पे जा रही हूँ 2-2, 3-3, 4-4 दिन, लेकिन वो शूट नहीं था, मैं डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के साथ जाकर रहती थी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि चलें ठीक है, आप ये दावा रखती हैं, वो इनकारी हैं इस बात से कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान, निकाह नहीं हुआ। आप ये समझती हैं कि एक शख्स जो है वो आपको वाइफ मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, जब तो मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है, अल्लाह पे भरोसा, तभी तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ठीक है, तो अगर 5 दफ़ा मैं सुसाइड कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह नहीं बताया वेंटिलेटर पे कि मैं जब ईद के सेकंड डे भी मैंने सुसाइड की कोशिश की, आपने वो न्यूज़ देखी होगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह पर जान, जिंदगी देने वाली इतना अल्लाह की ज़्यादा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप जितना वायरल आपकी वीडियो हो चुकी हैं, आप वायरल हो चुकी हैं, आपकी फैमिली को मसाइल हैं, आप क्यों नहीं अपने आप को मैं देखिए, मैं अगर एक्टिंग करती हूँ, उसने मेरे वहाँ पे भी उसे आराम नहीं है, वहाँ पे भी उसने, आप डॉक्टर वाले एक आदमी को तो जानते हो जो कि फाद मुस्तफा के बिग बैंग का ओनर है, उन्होंने उनके साथ मुझ पर इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए। उसने कहा, जब मैंने एक्सपोज किया, उन्होंने कहा हानिया जो है वो नशा करती है, हानिया जो है शराब पीती है, हानिया डॉक्टर अली काज़मी के साथ मेरे निकाह में होती है। आप नशा वगैरह आपका ऐसा काम तरदीद करती हैं? अब मैंने एक रात को वीडियो कॉल लीक की है जो कि फरहान फारूकी तजम्मल भाई, वो मुझे 3 साल से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से हमारे फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरी पूरी टीम को पता है। मैं रानी प्रोजेक्ट किया, उनको भी पता है, मैं भी
फ़ोन कर सकती हूँ अपनी किसी भी टीम को, आप पता चल जाएगा। सबको पता है कि हानिया कैसे नशा करना तो दूर की बात, मैंने कभी स्मोक तक नहीं किया। और ये मेरी आवाज़ को रोकने के लिए और ये सब अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने निकाह को छुपाने के लिए, उसने निकाह रजिस्टर नहीं करवाया। तो अगर उसने निकाह रजिस्टर नहीं करवाया, तुमने सारे प्रूफ मिटा लिए मुझे। जैसे कि आपको पता है मैं कराची जाकर जो मैंने उसकी एक्सप्रेस के बाहर जाकर जो कुछ किया, उसके बाद मैं कहाँ थी 2 दिन, उसने 2 दिन मुझे वहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि आपने जो मैंने अभी आपसे कहा कि 2 दिन पहले जो आपने वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें आप कह रही हैं कि भाई मैं आइंदा जो है सिस्टर की वजह से, मैंने पैशन में आके इनकी वजह से बोल दिया, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ोन आया, उनकी क्लोज फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा हानिया अगर तुम चुप होगी ना वो और शेर बन जाएगा, और वो तूबा के साथ रहना चाहता है, वो तुम्हें कबूल ही नहीं कर रहा, और वो तुमसे नफरत करने लग पड़ा है, वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। तो आपको अपनी ज़िंदगी का कोई डर खदशा नहीं है? नहीं, मरना है तो मर जाऊँ, कोई बात नहीं, मुझे मौत से डर ही लगता। मैंने खुद 5 दफ़ा खुद को मारने की कोशिश की। तो क्यों आपको ये ज़िंदगी इतनी हसीन है, देखिए मैंने इतना प्यारा अल्लाह ताला ने आपको निकाह करके गलती की, आपको अल्लाह ताला निकाह करके मैंने गलती की है ना, मैंने ना अपने मीडिया को, ना आप लोगों को बैठाया, ना मैंने अपने माँ बाप को, तो आज हानिया को उसकी सजा मिली। नहीं वो तो ठीक है, एक चीज़ जो है देखिए ना, एक शख्स जो मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी रास्ता देती है आपको आगे जाने के लिए, तो आप आगे क्यों नहीं निकलते? देखिए वो मेरा प्यार था, मेरी ज़िंदगी था, उसने सुपाक सल्लम की कसम उठाकर मुझे कबूल किया। हमने सुहागरात से पहले जिस दिन हमारे पास नाइट थी, उस दिन मैंने उससे बहुत से वादे किए थे। ये जैसे कि मैंने एक बाकी खाना चाहूँगी, 4 फूल मैंने सब कुछ पहना हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो 4 फूल, ठीक है, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह मोहम्मद, ठीक है, उसकी कसम उठाकर एक कलमा पढ़कर फिर दैन उसने मुझसे ये 4 फूल हैं, ठीक है, ये और फिर ये नादे अली है यार, वो जो आपने देखा होगा हर वीडियो में, वो मौला अली का कह के अपने मेरी तनकीद का जो निशाना है, वो लोग जो पूछते हैं उसका वो शेर पढ़कर वो कह रहा है कि 12 अगर तुम्हारा इमाम है तो 12 इमाम हमारे भी हैं, अगर पहला वार तुम करो दूसरा वार हम करेंगे। उसने लिखा, जब मेरे पापा की उसने वीडियो बनवाई तो उसने लिखा कि ये देखें, आप देख सकते हैं अली वारिस, वो इनका बहुत कह रहा है, ठीक है, देख सकते हैं इनका बहुत। उसने कहा कि पहला वार तुम करो दूसरा वार हम करेंगे। उसने ये कहा कि मेरा कुत्ता पीछे से फाड़ा गया। क्या आप इसकी डेफिनेशन जानते हैं? उसने खुद को किस हस्ती के साथ कंपेयर किया? ठीक है, ये आपने वाक़या सुना होगा तुलहा मालिक जी, तो उन्होंने खुद को उस पाक हस्ती के साथ कंपेयर कर दिया। तो मैंने ईद के दिन आकर रो के जो मैंने कस्में उठाई, और जो मैंने उससे कहा कि तू कुरान पाक का दिल यासीन है, मेरा दिल तुम हो, तो मैं यासीन की तुम्हें कसम देती हूँ, मैं तुम्हें कुरान पाक की कसम देती हूँ, आ जाओ, मुझे डिनाई मत करो, मैं तुम्हें हंस के अपने गले के साथ लगा लूँगी, मुझे कबूल कर लो। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो कुरान पाक को भी नहीं मानता, क्या एक जो मजहबी स्कॉलर आप बनते हैं डॉक्टर आमिर लैकी हुसैन, क्या आप काफिर हैं? अच्छा मेरा आपसे आखिरी सवाल है हानिया, ये बताएंगे अब इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? क्योंकि आप देखें जो आपको देखने वाले हैं वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट चेंज होती हैं हर दूसरे दिन, चेंज होती है, मेरा स्टेटमेंट में करवाया जाता है। हाँ नहीं, तो आपके अंदर असली मकसद ये है कि मैं पीटीआई की पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ और एनजीओ बनाना चाहती हूँ उन खवातीन के लिए जिनके रेप होते हैं, जिनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, और जिनकी वजह से ज़ैनब केस आया, लाहौर में एक खवातीन का केस आया, ठीक है। आप कहाँ तक जाना चाहते हैं भैया? मैं जाना चाहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी भी जाए तो चली जाए। मैं औरतों के हक के लिए पूरी दुनिया के मी टू ऐश की भी और पूरी दुनिया के जो आमिर लियाकत की जो पर्सनल स्टोरी है उसमें आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? देखिए उसने मुझे डिनाई कर दिया ना, तो मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ ना। मुझे अपने लिए इंसाफ ये चाहिए, मेरी ये बात मान लीजिए, मुझे पीटीआई ज्वाइन करनी है और मुझे एनजीओ बनाना है, और मुझे पूरे खवातीन पूरी दुनिया के लड़कियां जिनके साथ ज़्यादती होती है, जो बच्चियां बहनें औरतें जिनके साथ रेप किया जाता है, ज़्यादती होती है, हानिया उनके लिए आवाज़ बनना चाहती हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो हानिया की बहन है हिरा, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनके हवाले से हानिया का भी ये कहना है कि वो कुछ इनकी ऑडियोज़ भी लीक हुई हैं जिसमें ये गुफ्तो शनीद भी कर रही हैं। तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से कि इस निकाह की आप तरदीद करती हैं या तस्दीक करती हैं? नहीं, पहले तो हमें नहीं पता था, जब पता चला तो ज़री बात है, सिस्टर है, इसी को सपोर्ट करना साथ दे रहे। तो मैंने बातें मीन्स के चैट जब शुरू हुई, मैंने उन्हें कॉल की, SMS किए, तो मैंने कहा हानिया और आमिर भाई कि आप ना एक्सपोज करें, और जब आपने निकाह कर लिया है तो अब आप निकाह को वो फैमिली के सामने आके। अच्छा, जिस मौलवी ने आपको निकाह पढ़ाया था, मुझे ये बताया कि खुद ही पढ़ाया था उन्होंने। अच्छा, खुद निकाह पढ़ाया। उन्होंने कहा था हज़रत, मैं बोलना चाहूँगी, उन्होंने कहा था हज़रत हतीजा ने अपना हज़रत हतीजा ने उनसे मोहब्बत हुई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना निकाह खुद पढ़ाया था। तो मैं भी अपना निकाह
खुद पढ़ाना चाहूँगा तुमसे, क्योंकि तुम मेरी प्यार हो, मेरा प्यार हो, मेरी या बता दो मेरी जान हो, तो मेरे दिल का टोटा हो, और जो वो है तूबा और बुशरा तो कुछ है ही नहीं, अब जो कुछ हो तुम ही हो। जी, ये बोलें अपना आप। अपने आप बोलो। तो बस यही हमने जब उन्हें कहा तो उन्होंने ना वो मीन्स के हानिया ये कर रही है, हानिया वो कर रही है ना, इग्नोर करना हमें शुरू कर दिया उन्होंने। जब मैंने इस चीज़ को देखा फिर मैंने कहा हानिया तुम्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ये एक्सपोज नहीं कर रही, ये ना बस डिले कर रही है ऐसे बातों को करना। तो फिर सारी बात है, ऐसे सारी चैट हानिया ने वो लगा दी है, सब कुछ कॉल सब हो गया। तो एक वीडियो नहीं लगी हीरा, वो जो तुमने डिलीट करवाई थी, वो बता दो को, वो जो उसके पास मोबाइल में है, जो तुम्हारे मोबाइल में थी, वो करनी बता दो, जो विदाउट पैक। नहीं वो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि हर इंसान की अपनी कैसे ऐसे क्या मैं नॉर्मल आपको लड़की की चैट होती है इसके क्या? लिए आपको अभी ऑफलाइन होके हम बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे कि आपने सुना अभी हानिया के जो मुस्तकबिल के अज़ाइम है वो आपके सामने हैं, और मैं डॉक्टर आमिर लियाकत, अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ाहम व तफ़हीम से फरासत के साथ आप इनसे गुफ्तगू करके मामलात को सेटल डाउन करें। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है, एक शख्स दावेदार है, तो कानून से भी मेरी गुजारिश होगी, तमाम जितने भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक लड़की जो है वो इस तरीके से अगर अपनी फ़रियाद लेकर रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर मीडिया के ऊपर जो ऑनियर है, तो आप सबका इखलाकी मजहबी ये हक़ है, ये फ़र्ज़ बनता है कि आपकी इसकी सुनवाई करें और इस सारे खेल को किसी पाया तकमील तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।